बहुत से लोग आज बाइबल पर यह आरोप लगाते हैं कि वह दूषित हो चुकी है या फिर उसमें बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। और ये अधिकतर जो आरोप है दूसरे विश्वास के लोगों के द्वारा आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ आज मसीह लोग भी इस बात का दावा करते हैं कि हमारी आज की वर्तमान की बाइबल में बहुत सारे बदलाव हैं जो कि नकारात्मक हैं। और अगर आपके पास इस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं या फिर आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह भी आ सकता है। परंतु सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या बाइबल में आज गलतियां हैं। और जब आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है तो आप उससे वापस ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की गलतियां। और मेरे प्रियो, जब हम इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं तो हमें बाइबल के विषय में कुछ चीजें समझनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी बाइबल है उसमें कुल 66 पुस्तकें हैं जिसको 1600 वर्षों के अंतर्गत लिखा गया है और इसके 40 से भी ज्यादा लेखक हैं। 3 महाद्वीपों में ये लिखी गई और 3 भाषाओं में ये लिखी गई है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में और उसके कुछ थोड़े हिस्से अरामी भाषा में भी लिखे गए हैं और नया नियम यूनानी में लिखा गया है। इन सब चीजों के होने के बावजूद भी बाइबल में हम एक एकता को देखते हैं, यानी कि वो एक ही मुख्य संदेश के बारे में बात करती है जो कि परमेश्वर की योजना है मनुष्य जाति के उद्धार को लेकर के। इसी के साथ साथ हम इस बात को भी समझें कि बाइबल हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि छपाई के रूप में हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, हजारों साल पहले की, जब हस्तलेख हुआ करते थे यानी कि हैंड रिटन कॉपीज हुआ करती थी। और परमेश्वर के लोगों ने मजबूत पत्तों पर और चमड़ों पर इन बाइबल की किताबों को लिखा और उन्हें संभाल कर रखा और उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई ताकि वो और लोगों में बांट सके और परमेश्वर का वचन सुरक्षित रह सके। एंड ऑफ कोर्स जब 15वीं सदी आई और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो बाइबल हमारे पास प्रिंटेड फॉर्मेट में भी पहुंची। इसी के साथ साथ हम ये भी समझें कि ये जो पुराने हस्तलेख हैं हमारे पास इनकी हजारों कॉपीज हैं। अगर आप पुराने नियम की बात करें तो करीबन 10,000 से भी ज्यादा इब्रानी हस्तलेख हमारे पास मौजूद है। अगर हम नए नियम की बात करें तो करीबन 6,000 हस्तलेख हमारे पास मौजूद है। और इनको अगर आप अलग रख दें तो लैटिन सिरियाक में भी हमारे पास हजारों बाइबल के हस्तलेख पाए जाते हैं। और ये मेरे प्रियो इतनी खास बात है, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि पूरे विश्व में किसी भी ऐतिहासिक साहित्य के इतने ज्यादा प्रूफ्स नहीं हैं या फिर सबूत नहीं हैं। और ये हमारी बाइबल को यानी कि परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा पुख्ता करते हैं और उसका जो खरापन है और उसकी शुद्धता है वो बिल्कुल अचूक है। इतने हस्तलेख किसी भी विषय के बारे में आज दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। परंतु उसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, हम इस बात को समझे कि इन हस्तलेखों में, हजारों हस्तलेखों में छोटे मोटे अंतर पाए जाते हैं। और वो ये हैं कि कुछ हस्तलेख बहुत पुराने हैं, यानी कि जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ बहुत जल्दी कुछ हस्तलेखों को लिखा गया और कुछ हस्तलेख थोड़े उसके बाद लिखे गए, कुछ सालों बाद। और उनकी खोज जब हुई उसके अनुसार बाइबल को लिखा गया। उदाहरण के तौर पर जब आप आज अपनी बाइबल में यूहन्ना 5:4 को पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप उसे खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी बाइबल में नहीं मिलेगी। या फिर आप यूहन्ना 8 में जाएंगे और वहां पर आप एक स्त्री के बारे में कहानी को पढ़ते हैं जो कि व्यभिचार में फंसी हुई थी और यीशु मसीह उसको छुड़ाते हैं क्योंकि लोग उसको पथराव करने पर थे। या फिर आप मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में जाएंगे और 9वें पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे जो उसका आखिरी हिस्सा है। वो पद पुराने हस्तलेखों में ये सारे हिस्से नहीं पाए जाते हैं और इसकी जो जानकारी है वो मॉडर्न बाइबल में फुटनोट के जरिए आपको मिल जाती है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि पुराने हस्तलेख जो जमाने में लिखे गए थे उनमें ये हिस्से नहीं पाए जाते हैं और जब वैज्ञानिकों ने इनकी खोज करी तो उस गलती को उन्होंने बाइबल में करेक्ट किया। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या अभी तक जो हम विश्वास करते आए वो झूठ था और बाइबल जो बाकी है क्या वो भी झूठ है? कदापि नहीं।
लेकिन हम इस बात को जाने कि ये सारी चीजें अभी आज बाइबल को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं, कि हमारी जो बाइबल है वो और भी ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रही है और करेक्ट हो रही है। उसी के साथ साथ हम इस बात को भी समझें कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सच्चा है और परमेश्वर अपने वचन में भ्रष्टता को नहीं आने दे सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने व्यवहार और अपने वादों का पक्का है और वो उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ साथ उन हस्तलेखों में छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि कुछ नामों की स्पेलिंग्स है या फिर कुछ वाक्यों के क्रम हैं, जो कि ये जितने भी अंतर हैं ये बाइबल के मुख्य संदेश को किसी भी हालत में चोट नहीं पहुंचाते हैं और बाइबल का जो संदेश है वो वैसा का वैसा ही रहता है। परमेश्वर के विषय में, उद्धार के विषय में, ये वैसा का वैसा ही प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास आता है। तो मेरे प्रियो, जब हम आज बाइबल को खोलते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप आश्वस्त रहें कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और बदला नहीं गया है, बल्कि और भी ज्यादा पक्का हो गया है। आप इस बात की कल्पना करें कि अगर हमारे पास आज बाइबल की सिर्फ एक कॉपी होती और सिर्फ एक हस्तलेख होता, तो किसको पता होता कि वो बदली गई है या फिर उसमें कुछ दोष है। लेकिन हमारे पास आज हजारों बाइबल के हस्तलेख हैं, जो कि हमारे पास इनफ पर्याप्त सबूत है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और उसमें कोई बदलाव नहीं है।